हाय एवरीवन, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरिएंडर हम तकरीबन सारी डिशेस में यूज़ करते हैं, बट हम में से बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप कोरिएंडर को कैसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये गारंटी है कि आप इसे अप टू 1 मंथ तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कोरिएंडर का बंच ले लिया है। सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि जहाँ से भी हम बाय कर रहे हैं कोरिएंडर, वो अच्छे स्टोर से बाय किया हुआ हो, क्योंकि कहीं कहीं आपको कोरिएंडर इतने फ्रेश नहीं मिलते। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि कोरिएंडर आप फ्रेश बाय कीजिए। ऑलरेडी अगर वो ख़राब होंगे तो उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि कोरिएंडर पहले से फ्रेश हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं कोरिएंडर को अब अलग अलग कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट मुझे नहीं चाहिए उसका वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो मुझे यूज़ करना है उसे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ और उसका एक बैच बना लूँगी। एक और चीज़ हमें यहाँ पे मेक श्योर करनी है कि जिस दिन आप कोरिएंडर बाय करें, आप कोशिश कीजिए उसी दिन आप इसे सेव करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप अगर उसे 3 से 4 दिन फ्रिज में पड़ा रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बेटर कि आप उसी दिन उसे सेव करने के लिए निकाल लीजिए फ्रिज से। देखिए, यहाँ मैं एक बैच को टिश्यू टॉवल पर रख रही हूँ और इसे 1 से 2 बार फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह हमें टिश्यू टॉवल पर रख लेना है एक बैच को। अब मैं इसका सेकंड बैच रेडी कर रही हूँ। अगर आपके पास टिश्यू टॉवल नहीं है तो आप इसे किसी क्लीन क्लॉथ पे भी रख सकते हैं। बस हमें मेक श्योर करना है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कोरिएंडर को वॉश नहीं करना। जब हम इसे यूज़ करेंगे तब हम इसे वॉश करेंगे। अगर आप इसे पहले ही वॉश कर लेंगे तो ये उतने अच्छी तरीके से ड्राई नहीं होगा जितने ये अभी है। सो इट्स बेटर आप इसे तभी वॉश करें जब आपने इसे यूज़ करना हो। ये देखिए, मैंने सेकंड बैच भी रेडी कर लिया है इसका, और इसको मैं फर्स्ट बैच के आगे इस तरह से रखा है और फोल्ड कर दिया है। अब ये लास्ट बैच है जो मैं रेडी करूँगी। तकरीबन 3 हिस्सों में मैंने इसे रेडी किया है। वैसे तो कोरिएंडर को सेव करने के बहुत से तरीके होते हैं, बट मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। हम में से बहुत लोग इसे फ्रोज़न भी कर देते हैं, बट मैंने ये नोट किया है जब हम इसे फ्रोज़न करते हैं तो इसमें फ्रेशनेस नहीं रहती। जो स्मेल होती है कोरिएंडर की वो इतनी फ्रेश नहीं आती खाने में जितनी आनी चाहिए। तो मैं ये मेथड सबसे बेस्ट समझती हूँ कि आप इसे पेपर टॉवल में इस तरह से रख लें। ये देखिए, अब ये लास्ट बैच को अब मैं टिश्यू टॉवल पे रख रही हूँ और उसे 1-2 बार फोल्ड करके इसे कट कर रही हूँ। अब हमें ये करना है कि जो इसके दोनों एंड्स हैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और एक एयर टाइट कंटेनर में हमें इसे रख लेना है, और फिर अब इसे हमें फ्रिज में रख लेना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।